दोस्तों, देश का बजट पेश होने के बाद आज मध्य प्रदेश का बजट भी पेश हो गया है। 4.85 लाख करोड़ रुपए का बजट लगभग मध्य प्रदेश में पेश किया गया है, जिसमें लाडली बहना योजना के लिए अलग से मद प्रस्तुत किया गया है, जिससे उन महिलाओं के लिए खुशी की बात है जिन्हें लाडली बहना योजना का लाभ मिलता है। हालांकि इस बजट को लेकर लोगों में संशय है, क्योंकि जो बजट पेश किया गया है उसमें महंगाई दर पर कोई बात नहीं की गई है। जैसा कि आप बाजार की रौनक देख रहे हैं, अभी लगन का समय चल रहा है, लेकिन बाजार की रौनक ऐसा फीका दिखाई दे रही है जैसे लगन का समय नहीं बल्कि नौतपा का महीना हो। इस बजट में मुख्य रूप से लाडली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सिंहस्थ 2028 की तैयारी, किसान कल्याण, युवा रोजगार और शिक्षा की बात कही गई है। विकास दर मध्य प्रदेश की जो है वो 11.14% रहने का अनुमान है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भोपाल और इंदौर में मेट्रो ट्रेन चलाने की बात कही गई है। इसी तरह से बजट में शिक्षा के लिए बड़ा बजट देने की बात कही गई है, जिसमें मुख्य रूप से संदीपनी विद्यालय बढ़ाए जाएंगे और शिक्षा के स्तर बढ़ाया जाएगा। अनुदान राशि छात्रों को उपलब्ध कराई जाएगी और जिससे छात्रों को पढ़ाई में ज्यादा वजन नहीं पड़ेगा। लेकिन सामान्य वर्ग के लोगों के लिए जो शिक्षा का स्तर है आज भी वही है, क्योंकि महंगाई की जो दर है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। हम आपको एक उदाहरण बताना चाहेंगे कि कुछ चीजों में जो महंगाई नहीं बढ़ाई गई है, सरकार दावा करती है कि महंगाई नहीं बढ़ाई गई, बच्चों के मुंह से बिस्किट छीन ली गई, क्योंकि महंगाई नहीं बढ़ाई गई लेकिन चीजों का वजन घटा दिया गया। उदाहरण के लिए हम अगर एक बिस्कुट की बात करें तो जिस बिस्कुट में 10 पीस रहती थी उसमें से 2 पीस सरकार ने अलग कर लिया, यानी व्यापारियों ने अलग कर लिया, और बच्चों को उतनी कीमत देने पर 8 ही पीस मिलती है। इसी तरह से बताया जाता है कि सरसों का तेल जो 1 लीटर का बेचा जाता है, जिसकी कीमत आज बाजार में 176 रुपए है, उसमें 1 लीटर में 800 ग्राम होना चाहिए, लेकिन उसका वजन बताया जा रहा है कि 750 ग्राम ही है, मतलब 50 ग्राम अलग कर दिया गया, रेट वही है। तो इस तरह से महंगाई जो बढ़ रही है अब लोगों को ही नहीं पता चल रही है। इसलिए सामान्य वर्ग इस बजट से सामान्य वर्ग में निराशा इसलिए है कि उन्हें कुछ फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब इस बजट को लेकर जो शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की बात कही जा रही है, उससे संदीपनी विद्यालय को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन हजारों ऐसे विद्यालय हैं जो अभी भी गर्त में पड़े हुए हैं। यदि शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाता तो मुमकिन है कि उसी विद्यालय में छात्र का कौशल बढ़ता और आज देश की उन्नति होती। फिलहाल जो भी बजट पेश किया गया है, इनमें आइए हम व्यापारियों से, महिलाओं से और लोगों से चर्चा करते हैं। बताइए, आप एक सोशल वर्कर भी हैं और समाज के लिए काम भी करते हैं। अभी मध्य प्रदेश के वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया गया है, जिसमें 4.85 लाख करोड़ रुपए का बजट है। इसमें क्या देखने को मिल रहा है, इससे कितना फायदा होने वाला है मीडियम परिवार को? देखिए, सबसे बड़ी बात जो अभी जो बजट आया हुआ है ना, उस पर अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो शिक्षा को लेके जो बजट इन्होंने खास तौर से डाला है, उसमें संदीपनी जो स्कूल जो है, जो पहले पीएम राइज होती थी, उसके लिए बजट डाला है। तो मुझे लगता है कि इसमें और सुधार की जरूरत थी, क्योंकि जो पुराने पड़े जो सरकारी स्कूल हैं, उनमें अभी भी बहुत से स्कूल हैं जो ऐसे बंद किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी पहले से हमारे पास मौजूद है, उसको हम बेहतर सुधार करें, वहाँ पे बेहतर शिक्षा लाएं और हम जो स्टूडेंट बच्चों की उनकी तादाद बढ़ाएं, क्योंकि आजकल हर मोहल्ले में छोटे छोटे स्तर पे छोटी छोटी स्कूलें खुल चुकी हैं जिनका पढ़ाई का स्तर बहुत ज्यादा कमजोर है। तो मुझे लगता है कि जो पुराने हमारे पास इंफ्रा है उन पर ज्यादा काम करना चाहिए। लाडली बहनों के लिए, लाडली बहना योजना के लिए एक बड़ा फंड मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, क्या इससे कितना फायदा होने वाला है? देखिए, मुझे लगता है लाडली बहन योजना में पहले से ही बहुत बेहतर काम हो रहा है। जितना कर सकना चाहिए था उतना कर रहे हैं। तो इतना ज्यादा बजट मुझे लगता है थोड़ा इसमें कटौती होने की जरूरत चाहिए थी। और शिक्षा एक मूल मंत्र है, और हम जो देख रहे हैं शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन हमारे यहाँ पे गिरता जा रहा है। बहुत तादाद में जो स्कूलें बंद हो रही है, ये भी उसका बहुत बड़ा कारण है।
तो अगर वहां के बजट को शिफ्ट करके थोड़ा हम इधर करते तो वो लाडली बहनों को भी सुकून मिलता, खुशी होती कि हमारे बच्चे जो है वो उनका भविष्य सुधर रहा है। क्या मानते हैं कि महंगाई पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार अभी प्रताड़ित है, उसको इस बजट से कुछ फायदा दिखाई नहीं देता। इस बजट में मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ऐसा कोई खास दिखा नहीं है। और अगर तादाद की बात करूं तो ये आप भी जानते हैं, मध्यम वर्गीय जो परिवार है वो पूरी जनसंख्या में 70-80% को कोरिलेट करता है। तो मुझे लगता है उसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए था, जो कि दिखा नहीं है। और इसका असर सीधा सीधा महंगाई में पड़ने वाला है। आज की डेट में जो जरूरी चीजें हैं वो दिन प्रतिदिन आसमान को छू रही हैं उनके भाव, तो उसके लिए कुछ भी दिखा नहीं इस बजट में। क्या नाम है आपका? ज्योति लालवानी। अभी मध्य प्रदेश का बजट पेश हुआ है वर्ष 2026-27 के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए, जिसमें लाडली बहनों के लिए प्राथमिकता रखी गई। क्या मानती है आपके लिए फायदा है? नहीं, हमारे लिए तो कोई फायदा नहीं है इस पे। क्या आपके कोई परिवार में किसी को लाडली बहनों की लाभ मिलता है? नहीं, किसी को नहीं मिलता। आप यहाँ जॉब करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, तो ये कैसे मैनेज करें? अब ये जॉब करके मैनेज हो जाता है, बाकी हमको तो सरकार कोई भी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं करवाती है इस पे। अच्छा, सरकार शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कई सबडिविजनल विद्यालय बना रही है, जो पुराने विद्यालय थे, क्या उसमें शिक्षा आपने ग्रहण की होगी, तो क्या उसमें शिक्षा का स्तर बढ़ा या घटा? नहीं, उस पे तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है। कोई चेंजेस नहीं। ये तो बजट अभी पेश हुआ है, इससे क्या लगता है कि आपको कुछ जो है या फिर सामान्य है? सामान्य है। सरकार के बजट के बाद अभी मध्य प्रदेश का बजट आया है वर्ष 2026-27 का। इसको लेकर कितना फायदा दिख रहा है आप लोगों को, आप व्यापार करते हैं? फायदा तो कुछ नहीं दिख रहा है। जो बिजनेस जो है मेन ऑनलाइन वाले ले गए हैं, मॉल वाले ले गए हैं, व्यापारी लोग तो सब शांत बैठे हुए हैं, कोई बिजनेस नहीं है, सब बेकार है सब कुल मिला के। अभी व्यापारियों के लिए क्या इस बजट में कुछ योजना ऐसी दिख रही जिससे व्यापारियों को फायदा हो सके? कुछ चीजें सस्ती हुई या रॉ मटेरियल सस्ता हुआ? कुछ नहीं सस्ता हुआ, सब कोई फर्क नहीं, सब महंगाई बढ़ती जा रही है, तेल महंगा है, हर चीज महंगी होती जा रही है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया है, भोपाल और इंदौर में मेट्रो ट्रेन चलाने की बात कही है, और शिक्षा के स्तर पर बाहर शिक्षा के भवन तैयार किए जाएंगे, CMT वो संदीपनी विद्यालय बनाए जाएंगे। इससे कितना फायदा होगा? फायदा तो नहीं होगा इतना। पहले से विद्यालय है? हाँ, पहले से बहुत सारे विद्यालय हैं। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार के लिए कोई राय आप देना चाहेंगे, किस तरह से शिक्षा का स्तर बढ़ सकता है शासकीय विद्यालयों का? शासकीय विद्यालयों का हो सकता है कुछ बढ़े। रोड क्या करते हैं? बस यही काम करते हैं। अभी मध्य प्रदेश का बजट आया, इससे पहले केंद्र का बजट आया था। अभी जो मध्य प्रदेश का बजट आया, इसमें कितना फायदा दिख रहा है आप लोगों को? हम लोगों को सर महंगाई दिख रही है, फायदा कुछ नहीं दिख रहा है। महंगाई में हर एक आइटम बढ़ते जा रहे हैं। हम किसान आदमी, मजदूर आदमी परेशान है। ये बताइए, ये लाडली बहना एक योजना है जो बजट में विशेष रूप से रखा गया, क्या इसका लाभ आपको मिलता है? हाँ सर, जो लेडीज है उनका लाभ मिलता है। एक लेडीज को मिला हमारे परिवार में भी। तो क्या वो 1500 रुपए से क्या मतलब आपका परिवार चलता है, या फिर आपको काफी मशक्कत करनी पड़ती है परिवार चलाने के लिए? उससे सर कुछ आपको 1500 रुपए में कुछ होता थोड़ी, हमको ही मशक्कत करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती है। महंगाई का झेल मार तो हम लोग ही झेल रहे हैं। कुल मिला के महंगाई कमर तोड़े हुई है। जी जी। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया गया, क्या इससे फायदा होने वाला है इस बार सरकार के बजट में? व्यापारियों के हित में तो देखा जाए तो आज तक जब से भाजपा सरकार आई है, हम लोग व्यापारियों की सरकार कहलाती थी, ऐसा लगता था व्यापारियों के हित में। आज 20 साल 22 साल से जो बजट पेश हो रहा है, व्यापारियों के हित में नहीं हो रहा है। न हम लोगों को टैक्स की छूट दी जा रही है, टैक्स यथायथ रखा गया है। और लाडली बहनों के लिए आज मैंने देखा है, आज 5 साल हो गए हैं, लाडली बहनों के लिए बजट बढ़ाया जा रहा है, पर वही लाडली बहनों का पैसा जो आता है हमें लोगों से निकलता है, वो भी डबल होके। और लाडली बहना की योजना बना के आप चुनाव का एक फायदा पहुंचा रहे हैं, और नुकसान व्यापारियों को हो रहा है, व्यापार हित में हो रहा है। इतनी महंगाई चरम हो गया है, बाजार में ग्राहक नहीं दिखते। लोग जो बाजार में खरीदारी करने निकलते थे हफ्ते में 5 दिन 4 दिन, आज 1 दिन नजर आते हैं। और बजट के बारे में ये बोला जाए, तेल महंगा हो गया है, घरेलू चीजों महंगी हो गई, ऑनलाइन बिक्री इतनी बढ़ गई है, व्यापारियों के लिए नुकसान ही है। महामहिम केंद्र सरकार के बाद मध्य प्रदेश ने अपना बजट जारी कर दिया वर्ष 2026-27 का, कितना फायदा दिखाई दे रहा है आम जनता के लिए?
देखिए, बड़ा हास्यास्पद बजट है मध्य प्रदेश सरकार का, और 4.85 लाख करोड़ का जो 4.85 लाख करोड़ का बजट इन्होंने प्रस्तुत किया, उसमें से इसके पहले ही आ चुका था कि 5,00,000 करोड़ रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर ऑलरेडी है। बजट से अधिक का कर्जा, तो जो देनदारी है वो इतनी अधिक है कि उतने का तो बजट ही नहीं हमारा, और मध्य प्रदेश सरकार का जो भी मुनाफा आएगा उससे अधिक की ब्याज लग रही है। ये तो एक कहना चाहिए कि जनता के साथ छलावा है। ये सरकार लाडली बहना के नाम पर 83,82,00,000 करोड़ रुपए दे रही है, वहीं पर किसानों के लिए 5500 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रावधान रखा है। तो जो सरकार पैसे देकर वोट खरीदती हो, उससे समझ में आता है कि उसकी लोकप्रियता कितनी है। इन्होंने धान का रेट चुनाव के पहले बोला था कि 3100 रुपए कर देंगे, वो नहीं किया। गेहूं का रेट बोला था कि 2700 कर देंगे, वो नहीं किया। कोई भी शिक्षा के नए ऐसे आयाम नहीं खोले गए। संदीपनी विद्यालय बनाए गए वही पुराने स्कूलों में, उन्हीं पुराने स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया गया। कोई भी नई चीजें इस सरकार ने नहीं दी। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, खाद्य पदार्थों के रेट दुगने हो गए। किसी चीज में इस सरकार ने जीएसटी नहीं घटाया, पेट्रोल में जीएसटी नहीं घटाया, डीजल में जीएसटी नहीं घटाया, गैस सिलेंडर में जीएसटी नहीं घटाया। मतलब आप सोचो कि मध्य प्रदेश देश का सबसे महंगा शहर है, और यहाँ की जनता अब ये सब चीजें समझ गई है। आगामी 2028 के चुनाव में भाजपा को ढूंढना पड़ेगा लोगों को कि भाजपा की भी कोई विधायक है कि नहीं। तो जैसा कि आपने लोगों के विचार सुने, लोगों को इस बजट से कोई ज्यादा फायदा होता दिखाई इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि देश की अधिकतम जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है, जो सरकार का ही आंकड़ा। मध्यम वर्गीय परिवार आज भी अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है, और जो महंगाई बढ़ाई गई है उससे संघर्ष करता नजर आ रहा है। कुछ चीजों में जो महंगाई नहीं बढ़ाई गई, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, उसका वजन घटा दिया गया, यानी वो अपने आप महंगाई बढ़ चुकी है। फिलहाल सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है, और आने वाले जो ये वित्तीय वर्ष चल रहा है 2026-27, इसमें लोगों को कितना फायदा होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान।